उनको पता था ना कहाँ पे है सामा साहब, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, बाद में लिया, पता है मरा है या नहीं मरा। ये सब ड्रामा है। क्यों ड्रामा क्यों? जो बस आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं? वो अपने मुफाद के लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम तो मर रही है भूखी। आप कहते हैं कि मरा ही नहीं है, क्यों? वो आजकल कंप्यूटर से जिसकी मर्जी शक्ल बना दो, उससे क्या होता है। नहीं, वो शक्ल तो गलत थी, सही कह रहे हैं आप। बस यही है, तो गलत है तो फिर गलत है, नहीं मरा। चलो मरने को छोड़ दो, ऑपरेशन एबटाबाद ऑपरेशन जो हुआ, सही हुआ गलत हुआ? वो गलत हुआ। ये गलत हुआ है। पाकिस्तान की मतलब खुद मुख्तारी में उन्होंने दखलंदाजी की है कि ना कि फौज ने मतलब अपने दारों को इंटीमेट किया, ना सिविल गवर्नमेंट। और गिलानी साहब कहते हैं बड़ी अजीम फतह हुई है। ये तो मुसलमानों के सारी मतलब इज्जत मजरू हुई है। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह की गेम हो रही है, निशाने देख के लगाए जा रहे हैं। हाँ, ऊपर सबको पता है क्या करना है, बिल्कुल हासिल करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, इसी तरह हो रहा है कि इन्हें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये मिली भगत है। लाजिमा हुकूमत को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, हर चीज़ को पता है कि क्या हो रहा है। ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये वहाँ से अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से उड़ रहे हैं जहाज। एबटाबाद के हमले के इस ऑपरेशन के ऊपर मेरा बुनियादी सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि धचका लगा है क्या हमारी कौमी सलामती, क्या हमारी खुद मुख्तारी, सब कहने की बातें रह गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह अब देखें इंडिया ने भी बड़के लगाने शुरू कर दी हैं, और अमेरिका जो बगैर पूछे और बगैर बताए पाकिस्तान के अंदर घुस के उसने ये ऑपरेशन किया है। और ऊपर से अल्लाह के फजल करम से हमारी फ़ौज और हुकूमत दोनों कहते हैं कि हम लाइलम हैं। हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है तो फिर तो अल्लाह ही निगहबान है इस मुल्क का। और मेरे ख्याल से तो पिछले 50-60 सालों से ये अल्लाह ताला ही चला रहा है इस मुल्क को, वरना गैरत और इस तरह की जो कुछ चीज़ है वो हमारे अंदर नहीं है। हुक्मरानों में नहीं है तो क्या अवाम में है? अवाम में है। अभी थोड़ी देर पहले यही बातें इधर हो रही थी, अवाम में तो है, लेकिन मामला ये है कि इन लोगों ने रोटी का इतना मसला डाल दिया है कि अवाम सिर्फ इन चक्रों में है कि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें। अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, स्ट्राइक करता हूँ या कुछ एहतजाज करता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके लिए मैंने रोटी का मसला है, तलीम का मसला है, मेडिकल का मसला है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे। लोड शेडिंग का देखें, जिन है ये तो हमें ज़हनी मरीज बना रहे हैं, और खुद जब देखें काफ लीग उसके साथ मिल गई है, कातिल लुटेरे सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं ये। कल को भारत आ जाए, भारत के पास बेहतर टेक्नोलॉजी हो, वो आपका रेडार सिस्टम एवेट करके आ जाए, कुछ उठा के ले जाए, तो लग तो इसी तरह रहा कि ये इसी तरह जब देखें मैं टीवी पे देख रहा था कि वो इंडिया बढ़ के मार रहे हैं अब, कि हम भी पाकिस्तान में कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं। बस ये अब इन लम्हा फिक्रिया है। कल को ये बड़ा होगा, इसके लिए किस तरह का पाकिस्तान होगा, या आपकी उम्र का जब होगा? इसने क्या, इसको क्या मिलना है? इसको ना तालीम मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है, ना मेडिकल है, इसका क्या है? इसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। ये जितने भी हमारे लीडर हैं, ये सब जो हैं ये धोखेबाज हैं, सिर्फ कमाई कर रहे हैं अपनी। लाशों के पैसे जो है ना कमा रहे हैं, वो लाशें बेच रहे हैं। तो बैठे हुए इनको सबको जहाज में भर के गर्क करो इनको। गिरफ्तारी हुआ, ये सब जितने भी हैं ये चोर उठाई गिरे, ये डाकू लोग ही हैं सारे। ये जहाज में डाल के इनको कौन गर्क करेगा? अवाम करेगी, और कौन करेगा, समझे? हाँ हाँ, तो करना चाहिए ना, ये अवाम को उठना चाहिए। हमें टुकड़ों में बेचा जा रहा है, ये भी एक सौदा है। और अमेरिका को एक लाइसेंस दिया गया है कि आप जब मर्जी चाहे ना आप पाकिस्तान में घुस जाएं। आप इस बात को आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि इतनी ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप किसी दूसरे मुल्क की सरहद में आप अंदर आ जाएं और आपके एक पूरा एक सेटअप आपके पास। ये सिर्फ हमें बेचा जा रहा है। और मैं नहीं मैडम, मैं एक और इसमें बात ऐड करता हूँ, मेरी बात सुने आप। ये जौन से जितनी इस टाइम आपके जो भी हुक्मरान बैठे ना, ये देखिए, ये यहाँ के नहीं, ये सब ये नौकर है, ये मुलाजम है। और ये जितने ये 10%, 20% लोग बैठे हैं ना,
इनकी सारी प्रॉपर्टी है, सारा बिजनेस, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमने मरना है। और ये नहीं कि हम कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, इन्होंने नहीं जी, इन्होंने भाग जाना है। ये देखें अभी ये जो एक इत्तेहाद हुआ है वो 1 साल के लिए, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो आप मैक्सिमम आप आवाम से ले सकते हैं ना वो ले लें। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम अभी भी इनके पीछे हैं। ये इस काबिल नहीं है कि अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे सके, ये इस मुल्क को चला सके। वो और लोग थे। वजारत खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जी हम आइंदा किसी को इस तरह का हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। कितनी मुज़ाहिका खेज़ ये बात लगती कि इनसे इजाज़त लेता कौन है? वो तो कर देते हैं काम, फिर इजाज़त इन्होंने क्या देनी, रिटर्न इजाज़त मांगते हैं इनसे, वो अपना काम करते हैं फिर। और दूसरी बात ये कि रडार जो ऐसा आइटम है इसको ऑफ होने का क्या ताल्लुक है? स्टेटमेंट आया कि जी वो उस दिन ऑफ था, खराब नहीं था, जैम नहीं हुआ, तो ऑफ होने का क्या कॉन्सेप्ट है उसका? हमारे पास वसाइल नहीं है। हर आदमी यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, ये सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके यहाँ पे अपना गुस्सा यहाँ निकालते हैं। आम आदमी हॉस्पिटल में चला जाए, उसकी हैसियत एक कुत्ते से बदतर है। वीआईपी, वीवीआईपी और एक्स्ट्रा जो रेफरेंसेस से लोग आते हैं उनको वैल्यू दी जाती है, और एक गरीब आदमी की हैसियत एक कुत्ते जैसी। कौम में यूनिटी इसलिए नहीं है कि लीडरशिप का फुकदान है। एक्चुअल लीडर कोई नजर नहीं आता जिसके ऊपर ये कौम ट्रस्ट करके किसी काज के ऊपर इकट्ठी हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नजर नहीं आता। जो भी करैक्टर इस वक्त सियासत में है वो सब उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस हैं, किसी न किसी मामला में उलझे हुए, करप्शन के चार्जेस हैं, किसी का कोई लेडीज का चार्जेस है, कहीं बाहर से आया हुआ, किसी ने गोल्ड स्मिथ की बेटी के साथ शादी की है। कोई बंदा में तो स्पेयर नहीं है जिसकी वजह से हम आगे चल के किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। इसलिए सारी कौम बिखरी पड़ी है। चंद लोग अपने अपने हल्के से निकलते हैं, सड़कों पे टायर जला के खत्म कर देते हैं बात। यूनिटी इसलिए नहीं हो सकती। अब अमेरिका कह रहा है कि एमन अल ज़वाहिरी जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब एक और इस तरह का हमला हो, वो आएंगे चले जाएंगे सब कुछ करके, तो हम फिर भी इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। बिल्कुल चुप कर बैठे रहेंगे। जरूरत क्या है बोलने की? क्यों बोलेंगे? हाँ, पैसे नहीं लेते हम। मुझे आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि बस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम बेशर्मी की जिंदगी जिए और जीते रहें। खा रहे हैं तो उनको सुनना भी पड़ेगा। बात यह है कि लीडर्स में सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे लीडर को कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। दूसरी बात यह कि हमें जुल्फकार भुट्टो, लियाकत खान जैसे लीडर चाहिए जिनमें गैरत था और वो बोलते थे जब दुनिया देखती थी। लेकिन आज के नौजवान, आज के लीडर जो हमारे यहाँ बिल्कुल ठंडे मिजाज हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे बिल्कुल वो मरे पड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता। उनकी अपनी कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दुनिया में एक अच्छे पाकिस्तान जो कायम हो और अब साबित कर सके हम एक जिंदा कौम है। ये एक नौजवान कह रहे हैं कौमी गैरत का मुजाहरा करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। आप ये बात कर रहे हैं कि जिसका खाते हैं उसका करें। एक मालिक जो है, एक मुलाजिम जो है। आपने बात यह है कि हम लोग घर से निकले, घर से निकल के कोई स्टेप उठाएं अवाम। ठीक है, मैं एक अकेला लड़का हूँ, मैं जवान हूँ, मैं घर से निकलता हूँ, मैं स्टेप उठाता हूँ, मेरी कम्युनिटी भी है एक छोटी सी, मुझे कौन सपोर्ट करेगा? क्या सियासतदान इतने ताकतवर हैं? मेरे पीछे ओबामा नहीं है, मेरे पीछे मेरे गरीब माँ बाप हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। मीडिया क्या करेगा? मीडिया 3-4 दिन कहेगा मर गया मर गया मर गया, अफसोस करेंगे तो कहानी खत्म। कौन उबलता है? निकलता हूँ मैं, निकल के किधर जाऊँ? निकल के जाऊंगा, सियासतदानों ने कहना ये कौन उठ रहा है? छोटी सी जमात का, इसको इस तरह अंधेरे में करो कि इस पता नहीं चले गया किधर। रेमंड डेविस था, आया, उसने किया, खत्म। ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन का आवाम बोलती नहीं, ठंडे कैरम की गीटियों की तरह जहां फेंको चली जाती। कोई भी, हम खुद आवाम तो क्या, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? हमारे हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, हम नालायक लोग। हमारी नालायकी है जो हमारे आगे आ रही। डेफिनेटली नहीं। क्यों? उनकी क्या गलती है? जब 16 करोड़ आवाम बाहर ही निकलती है और हर बंदा निकल के कहता है कि 18 करोड़ आवाम मेरे साथ है। ये कौन सी 18 करोड़ आवाम के साथ है? हर बंदा तो निकल गया। पहली बात ये कहता है जी 18 करोड़ आवाम मेरे साथ है, मैं यूं कर दूंगा। बातों से हो गई कुछ नहीं। आवाम में ठंडा साहब, आवाम जब तक नहीं निकलेगी, हम लोगों में टाइम ही बड़ा है। फारिग 30, 40, 50 लोग कैरम खेलने के लिए बैठे हुए। इजी, जो मर्जी उसामा हमारा उसामा का क्या ताल्लुक है? ओबामा हमारा ओबामा का क्या ताल्लुक है? वो अपने इलेक्शन की कैंपेन में लगे हुए हैं कि उसामा मार दिए। जनरल बेग साहब निकल के कहते हैं कि वो 5 साल पहले मर गया, मेरे पास ये सबूत हैं। आप ही के लोगों के चैनल पे आते हैं। अब किसकी बतावल तो माने किसकी?
ये तो वो मुल्क है कि एक जुम्मे का खुतबा हो रहा होता है ना, एक मस्जिद में सुने टॉपिक एक ही होता है, टॉपिक एक ही होता है। एक मस्जिद में वो खुतबा अलग स्टाइल से सुना रहे होते हैं, दूसरी मस्जिद में वही खुतबा अलग स्टाइल में सुना रहे होते हैं। जब मस्जिद में खुतबा एक नहीं हो सकता तो अवाम की सोच कैसे एक होगी? जब तक सोच एक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, हम इस तरह पिसते रहेंगे। इसका यही हल है कि हमारे सियासी लीडरों को आवाम के लिए सोचना चाहिए। इस मुल्क में खाते हैं, इस मुल्क में हुक्मरानी करते हैं और इस आवाम का सोचना चाहिए। अभी लोड शेडिंग देख लें, हम कहते हैं एटमिक पावर है, हमारे पास एटम बम है और हमारे पास बिजली नहीं है। अमेरिका के कहने के बावजूद हम बना नहीं सकते बिजली। सब कुछ हमारे पास है, पर जब तक अमेरिका नहीं कहेगा हम कुछ नहीं बना सकते। अभी देखें वजीर आज़म, हमारा सदर जो है, सब कुछ है, पर वो घड़ी देके टाइम पास कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा।